यूथ को देख के हमने इस चीज़ को सोचा, क्योंकि हमारे यूथ काफ़ी गलत जो एक्टिविटीज़ है उनकी तरफ थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 80+ बच्चे हैं जिनको प्रॉपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। पार्क में प्रैक्टिस के टाइम एकेडमी हम नहीं खोल सकते, उसके अलावा यहाँ कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। यानी कहा भाई हम एक मैनेजमेंट बनाएंगे टीम के साथ, टीम वर्क के साथ कोई चीज कोई ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती है। फिर हमने एक टीम बनाया 7 लड़कों की, फिर बनाकर हमने काम शुरू किया। फुटबॉल के साथ साथ हम उनकी बेसिक एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में ये आता है कि 1 to ABC, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कूल को लेफ्ट किया हुआ था, तो हमारी एकेडमी के बदौलत वापस स्कूल में रीजॉइन हो गए। वो अभी वो प्रॉपर तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं 30 बच्चे, 30 में से अगर 5 को भी हम कहीं ना कहीं पे कामयाब करें तो हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात 3 ऐसे नौजवानों से करवाने जा रहा हूं जो माशरे में हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और जब हम हेल्दी एक्टिविटी की बात करते हैं तो फिज़िकल साइड पे, यानी ये खुद मेरे 3 गेस्ट हैं, नाम और तारुफ में बाद में कराए देता हूँ, लेकिन पहले इनका मैं काम आपको बताता हूँ। ये जी फुटबॉलर हैं खुद ही, और इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की पहली एक फुटबॉल एकेडमी बनाई है, जिसके तहत ये नौजवानों को फुटबॉल की तरबियत भी देते हैं और एक बहुत अहम ख़ास काम करते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में कोई नहीं करता। ये लोग मिल के, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जिन्हें हम कहते हैं, आपको जगह जगह भीख मांगते हुए बच्चे नज़र आते हैं, उन बच्चों को भी फुटबॉल की तरबियत देते हैं। और तरबियत दे के सिर्फ ये नहीं कि बस वो तरबियत दे के खेलना सिखाया और उसके बाद छोड़ दिया, इनको कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। कोई 30 लड़के हैं जिनको इन्होंने अभी तक कोचिंग की है। तो मेरे मेहमान, तारुफ इनका ये है, मेरे पहले मेहमान ज़ुहैब हसन हैं। इम्पोर्टेंट बात ज़ुहैब की ये है कि ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से बाकायदा सर्टिफाइड कोच हैं। गालिबन गिलगित बल्तिस्तान में आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे। मेरे दूसरे मेहमान सलमान खान और तीसरे मेहमान नबील अहमद। और जिस मैं बात कर रहा था एकेडमी की, उसका नाम इन्होंने GB हरिकेन फुटबॉल एकेडमी रखी है। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया सलमान और नबील। ज़ुहैब साहब, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि एकेडमी बनाने का ख्याल कैसे आया था? बच्चों की तरफ में जाते हैं जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन हम कहते हैं, बिल्कुल, कैसे ख्याल आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शबीर भाई और तमाम जो IMN के मेंबर्स है, सबका शुक्रिया कि यहाँ पे बुलाया हमें। एकेडमी बनाने का जो एक सोच है वो मैं कराची से यहाँ गिलगित आके फिर ग्राउंड्स में मैं चलता रहा, कहीं ना कहीं पे फुटबॉल में खेलूँ। तो कहीं पे भी मैंने ऐसा कोई एकेडमी नहीं देखा जहाँ पे प्रॉपर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो फिर मैं प्रोफेशनल कोच भी था, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई एकेडमी मैं बनाऊँ गिलगित में। तो कोशिश ये किया कि हमने यहाँ पे एकेडमी बना के काफ़ी लटके शुरू में, फिर सलमान थे मेरे साथ और नबील, उसके साथ कोई 7 जो लड़के हैं जो मैनेजमेंट में टोटल, तो उनको लेके हमने यहाँ पे एकेडमी बनाई। तो असल मेन जो मकसद था वो यूथ को देख के हमने इस चीज़ को सोचा, क्योंकि हमारे यूथ काफ़ी गलत जो एक्टिविटीज़ है उनकी तरफ थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 80+ बच्चे हैं जिनको प्रॉपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इधर। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई तरबियत बाकायदा इस तरह की नहीं है, बिल्कुल जिस तरह शहरों में है। तो आप खुद सर्टिफाइड कोच हैं, बिल्कुल। तो GB में आपके अलावा भी हैं सर्टिफाइड कोच? सर्टिफाइड कोच अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। मेरे साथ कैंप में कोई नहीं थे गिलगित के, सिर्फ एक के जो मेरा दोस्त है गोजाल का, तो वो भी कराची में ही रहते हैं, तो वहीं पर ही उसकी रिहाइश है, वो था मेरे साथ। बाकी शायद किसी ने किया हो, मुझे इल्म नहीं है। कराची से आपने कोचिंग कराची से? बिल्कुल, कराची से की है मैंने। ठीक है सलमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। यही सवाल आपसे भी है कि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो आपको भी मतलब कैसे सोचा कि खुद अच्छे खिलाड़ी थे आप, फुटबॉल का ज़्यादा शौक था, फिर इस तरह आपने सोचा? मैं आप ही खेलता फुटबॉल हूँ, लेकिन ये हुआ कि 2019 की एंडिंग था, चूँकि कोरोना आ रहा था, उसी दौरान में इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद से गिलगित आते मैं ग्राउंड वहाँ शहीद पर ग्राउंड में जा रहा था, तो कुछ लड़के थे, वो एक ज़ुहैब भाई को ट्रेनिंग दे रहे थे। मैंने एक लड़के को बुलाया, ये कौन है?
तो ग्राउंड में हम ही कह रहे थे, तो मैंने अजीब से चेहरे, मैंने कहा ये कौन है यार, ये नए आए हो इधर तो कोचिंग दे रहे हैं, फुटबॉल के कोई कोच है। तो मैंने कहा इनको बता दो, कल मैं खुद भी आ रहा हूँ। तो उसने बताया तो कहा जाओ। अगले 2-3 दिन बाद फिर मैं जो फुटबॉल के लिए नीचे उस्ताद के साथ कोचिंग लेने आया ज़ोहैब भाई के साथ। तो फिर वहाँ ज़ोहैब भाई से मैंने पूछा डिटेल्स, मैंने कहा कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ। तो फिर ज़ोहैब भाई ने अपने वो सर्टिफिकेट्स दिखाए कि मैं इधर कोचिंग कर रहा था, तो अभी मैं फारिग हो गया हूँ, तो अभी कोई ग्राउंड चाहिए गिलगित में जो अंडर भी हो, जो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर मैंने ज़ोहैब भाई को बोला कि आप इसी ग्राउंड में आए। मैंने कहा पार्क में प्रैक्टिस के टाइम एकेडमी हम नहीं खोल सकते, उसके अलावा यहाँ कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। मैंने कहा भाई हम एक मैनेजमेंट बनाएंगे टीम के साथ, टीम वर्क के साथ कोई चीज कोई ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती है। फिर हमने एक टीम बनाया 7 लड़कों की, फिर बनाकर हमने काम शुरू किया। जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे से हम तो अभी सीख के गली मोहल्लों से सीख के आए, बाकी ऐसा हम कोई जो हम अंडर 10 और 14 वर्ग पे काम करें, इस तरह हमें कोई किसी ने हमें कोचिंग वगैरह नहीं दिया। तो फिर अब हम काम कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड आपको मिला, मतलब इसकी क्या कहानी है, किस तरह आप इकट्ठे होके फिर आपने सोचा, फिर किसके पास गए इसके लिए? ये वहाब शेख प्रोग्राम जो है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, कोई भी किसी भी टाइम खेल सकता है? कोई भी खेल सकता है, क्योंकि हम अहले मोहल्ला वालों के लिए फिर अलाउ था। तो फिर हमने कहा इसी में ही फिर एकेडमी हम बनाने, हमने वहाँ से फिर सारा हमने स्टेप उठाकर अभी हम कोशिश में है कि किसी ग्राउंड को हायर करें उधर, क्योंकि अभी अंडर 10 और 14 के लिए, क्योंकि वो ग्राउंड बहुत सख्त है, उसमें मट्टी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो बहुत से पेरेंट्स और बहुत से शिकायत आ रही कि इस ग्राउंड में थोड़े मसाइल हो रहे हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई हमें ग्रासी ग्राउंड दे दे। सही। अच्छा, 2019 आपने कहा कि तो तब से अब तक कितने टूर्नामेंट्स आपने करवाए हैं? हमने अंडर 10 और 14 के सीजन 4 रिसेंटली हमने 2 दिन पहले हमारे लीग का फाइनल हो गया, जिसमें हमने जो पाकिस्तान वुमेन टीम की जो वाइस कैप्टन है मलाइका, उसको भी बुलाया, जो यहाँ के जो फुटबॉल एसोसिएशन के थे उन सबको बुलाया था। तो ये सीजन 4 हो गया, अब तक सीजन 4 कंप्लीट हो गया सर। ठीक है। अच्छा ज़ोहैब, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपके इस इवेंट में पाकिस्तान की कोई, हमने ये सुना है कोई खातून नुमाया फुटबॉलर, वो कौन है? वो मलका नूर, जो कि पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की वाइस कैप्टन है, और पाकिस्तान आर्मी की जो डिपार्टमेंट है उसके कैप्टन भी है। तो वो भी यहाँ आई थी, फिर हमने कहा कि इसको भी हम कार्ड भेजते हैं। जब कार्ड भेजा फिर वो आ गई उधर। हाँ, और खुश हुई देख के आपकी बहुत तो उसने अप्रिशिएट भी किया, और उसका छोटा बेटा भी है, तो आज वो आना चाह रही थी उधर, शायद कोई काम से वो नहीं आए। ठीक। सलमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो बच्चे स्ट्रीट के बच्चे हैं हमारे, इनको लाने का किस तरह आपको आइडिया आया? हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, अंडर 10 और 14 का हमारा बाकायदा टाइमिंग हो रहा था। उसी दौरान कुछ बच्चे बाहर आने लगे, बाहर आकर देख रहे थे। तो ज़ोहैब भाई ने पूछा इनसे, उनके पास गया, आप क्यों आ रहे? उन्होंने कहा हमने फुटबॉल देखना है। ज़ोहैब भाई ने उनसे क्वेश्चन पूछा, आप आएंगे फुटबॉल खेलेंगे? उन्होंने कहा हम खेलेंगे। तो फिर ज़ोहैब भाई मेरे पास आए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया। मैंने कहा ज़ोहैब भाई इनको लाना तो ईजी है, लेकिन इनको फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसने कहा कोशिश करते। फिर इसी तरह हमने उनको कहा कि आप कल से आ जाए। तो फिर अगले दिन वो आ गए। उसके बाद फिर वो शलवार कमीज में फिर वो पूरा एकेडमी का थोड़ा निज़ाम था वो ताराम बाराम हो गया। तो फिर मैंने ज़ोहैब भाई को मैंने कहा कि भाई आप कुछ कर लें। तो फिर हम डिफरेंट जो NGOs थे, गवर्नमेंट सेक्टर थे, उनके पास गए, लेकिन उधर से हमारी कोई मदद नहीं मिली। तो फिर ज़ोहैब भाई ने भी कोशिश करके अप्रोच करके, एक फ्रेंड इनके UK में थे, उनसे कोशिश की, उधर से उसने थोड़ी सी हेल्प की। फिर इधर मैनेजमेंट के जो हमारे लड़के उनको हमने बताया टीम को कि इनके लिए कोई ट्रैक सूट, क्योंकि तब कोई नवंबर दिसंबर सर्दियाँ चल रही थी, तो अभी उनके लिए वो निकर शर्ट से तो नहीं, और सर्दियाँ थी। तो फिर हमने फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर उनके लिए एक ट्रैक सूट दिया। ट्रैक सूट की लालच में उन्होंने फिर वो डेली आते गए। अब कोई उनका 6-7 महीना उनका कंप्लीट हो गया है, वो रेगुलरली आ रहे एकेडमी टाइमिंग में। खेलने के बाद फिर अपने जो काम है उसी के लिए वो जाते हैं। आप मुतमईन हैं ज़ोहैब भाई, जो बिल्कुल ये बच्चे आके आप खेलते हैं तो बिल्कुल वो जो बच्चे हैं अभी कितने हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, तकरीबन 30 हो गए हैं अभी। और दूसरा ये कि मेरा जो मैनेजमेंट है, जिसमें सलमान है मैनेजर है, नबील है, तो अभी फारिग होके नबील आए हैं, और उसके बाद अयाज है, जाफ़र है, नज़ीर है और तारिक है। तो 7 जो लड़के हैं
और ये भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं सारे। और दूसरा, नबील को हमने ये काम दिया है कि ये अभी फारिग होके आया है तो उन बच्चों के क्लासेस लेता है, कोई 15 से 20 मिनट उनको अलग अलग टॉपिक्स पे वो लेक्चर्स वगैरह देता है। ठीक है, मैं नबील से इस हवाले से पूछता हूँ। नबील, मुझे ये बताइए कि ये जो 30 बच्चे हैं, इनके लिए आपने, जैसे हमने पहले बात की कि यूनिफॉर्म भी तो बनाना था, किसी न किसी तरह हो गया, तो आगे फिर इनको कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी जिस तरह की भी इनकी अहलियत हो, कोई जॉब दिलवाने, तो इनका क्या किस्सा है? इनके लिए आपको दिया गया है, सपोर्ट किया गया इनकी तरफ से? तो सर ये है कि हम इनकी कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं इस वक्त। ज़बरदस्त। तो उनको गाइड कर रहे हैं कि उनको एक स्किलफुल लेबर की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं। फुटबॉल के साथ साथ हम उनकी बेसिक एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में ये आता है कि 1 to APC, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कूल को लेफ्ट किया हुआ था, तो हमारी एकेडमी के बदौलत वापस स्कूल में रीजॉइन हो गए। वो अभी वो प्रॉपर तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो टाइम है हमारा 5 बजे के टाइम एकेडमी आ जाते हैं, उसके बाद वो 6 बजे 6:30 बजे वहाँ से मूव हो जाते हैं। और वो ये करते हैं कि गली मोहल्लों में जाके कचरे को उठाते हैं और वो शाम के टाइम सेल करके अपने घर को चले जाते हैं। तो हम उनको फुटबॉल की ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन और उनकी कैरियर काउंसलिंग और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जो फुटबॉल खेलना नहीं जा रहे थे, स्ट्रीट स्टार में से ही, हम उनको स्ट्रीट स्टार के नाम से बुलाते हैं। अच्छा। तो ये है कि वहाँ पे एक टायर पंचर वाले की शॉप थी, हमने एक बच्चे को उधर रख दिया, एक को एक होटल में रख दिया, एक अभी रिसेंटली हमें बंदा मांग रहा है कि सिक्योरिटी में रखने के लिए किसी बैंक के बाहर, तो हमने उसके साथ भी कहा कि ठीक है आप रख लो। सही। ये जब आपके पास आते हैं तो आप कोई छानबीन वगैरह करते हैं कि इनके किधर से ताल्लुक है, वालिदैन है नहीं है, कहाँ है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है? क्योंकि कहीं किसी को देना मतलब काम के लिए फिर रिस्की भी है ना, क्या पता किधर, कोई तहकीक करते हैं पहले? सर हम इन सब का डिटेल्स इकट्ठा करके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ किधर से आ रहे हैं और क्या है। इनके फैमिली बैकग्राउंड्स का हम बाकायदा पूछ लेते हैं, इनसे नहीं, हम खुद जाते हैं इनके घरों में विजिट करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि स्ट्रीट स्टार के घरों को फाइंड करना, बड़े बड़े NGOs और एजेंसीज इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना कोई प्रॉपर और एग्जैक्ट डिटेल किसी को नहीं शेयर करते हैं। तो हमने कोशिश किया, इनमें से कुछ लड़के हमारे पास आए तो हमने उनका फैमिली बैकग्राउंड देखा, क्योंकि ये माइग्रेटेड, ज़्यादातर पठान लोग हैं, माइग्रेट हो गए यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ सकवर वाली साइड पे ये रिहाइश पजीर है, तो उधर से हमारे पास एकेडमी में आते हैं। क्योंकि आपकी बात कि किसी इदारे को देना, किसी के जिम्मेदारी पे लगाना, किसी के काम पे लगाना, क्योंकि कल को कोई मसला होगा तो वो आगे हमसे पूछेंगे। तो हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि इनका कोई ऐसा पीछे जो कैरेक्टर है और जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो हम पहले ही क्लियर करके फिर आगे बंदे को ये दे देते हैं। मुझे ये बताइए आप दोनों हजरात के, एक तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशरे में, थैंक यू। हुकूमत के करने के काम आप कर रहे हैं, बच्चों को तरबियत आप दे रहे हैं, खिलाड़ी आप बना रहे हैं, ठीक है, खुद से कर रहे हैं ये सारा कुछ। फिर ये जो स्ट्रीट स्टार्स ज़बरदस्त आपने इसको ये नाम दिया है, इनको अदरवाइज तो ये बेचारे पता नहीं इनके साथ बड़ा इम्तियाजी सा सलूक भी होता है और माशरे के अंदर इनको दुत्कारा जाता है, जाहिर है इनको कोई वेलकम नहीं करता। तो आप इनको स्टार बना रहे हैं, तो आपको कोई ताउन कर रहा है, कोई हुकूमत, कोई इदारा, कोई NGO, कोई भी का आप किसी के पास गए हैं? क्योंकि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में तो इसको अप्रिशिएट, ना सिर्फ अप्रिशिएट होना चाहिए बल्कि ताउन होना चाहिए। हम गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों के पास गए और हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। किन इदारों में गए हैं भाई? तो हम इस वक्त स्पोर्ट बोर्ड के पास गए जो कि स्पोर्ट्स को डील कर रहा है। उसके अलावा हम पॉलिटिकल कुछ लोगों के पास गए, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक। तो बिल आखिर था कि हम प्राइवेट NGOs और जो हमारे एकेडमी के जो अदर फुटबॉलर्स और प्लेयर्स और स्टार्स हैं उनके पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, वहाँ से हमें कुछ न कुछ अच्छा मिलता है, रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिलता है। अभी तक जो हमारे फैमिली, जो हमारी एकेडमी के पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं कि इन स्ट्रीट स्टार्स को आप कुछ न कुछ करें। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए हुकूमत क्या करे, आप क्या चाहते हैं हुकूमत से या इदारों से? बिल्कुल हुकूमत से तो फ़िलहाल तो ये है कि ये जो बच्चे हैं तो इनको कहीं ना कहीं पे हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे इनको बनाने की, तो इसमें थोड़ा बहुत भी अगर हो सकता है तो ये मदद कर सकते हैं। तो इनके पास फंडिंग से फिर NGOs वगैरह बहुत सारे इदारे हैं, ये कर सकते हैं अगर करने पे आए तो।
तो बहरहाल ये है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे पास बच्चों के दूसरे जो है, तो उनके पेरेंट्स जब भी हम जाते हैं वो कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई चीज़ बराबर करके देते हैं। तो जाहिर बात है अगर एक पेरेंट करता है तो पूरा एक एनजीओ रख के आप कर सकते हो। तो उसके बाद कुछ एनजीओज है जो छोटे मोटे हेल्प वगैरह चीज़ें करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं। अभी ये जो है बच्चे, इनमें से इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं 30 बच्चे, 30 में से अगर 5 को भी हम कहीं ना कहीं पे कामयाब करें तो हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ज़ुहैब साहब आपका शुक्रिया, सलमान नबील आपका शुक्रिया, नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। ऐसा ज़बरदस्त काम, अब मैं इस पे एंड करने से पहले परेशान हूँ कि मैं कैसे ये बताऊँ कि हुकूमत का काम, जैसे मैंने कहा, या इदारों का काम ये लोग कर रहे हैं, नौजवान बगैर किसी के कहने के पे कर रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये लोग खेल की तरबियत दे रहे हैं, जैसे कहा कि हमने बताया कि सर्टिफाइड कोच हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आपको कहाँ से मिलेगा? आपको बैठे बैठाए गिलगित के अंदर सर्टिफाइड कोच अवेलेबल है, आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं गिलगित के बच्चों को ट्रेन करने के लिए, पूरे GB के बच्चों को। और जो जिनको ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टार का नाम दिया है, अब ये काम देखें फिर वही कि वॉलंटियरली ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि इनको सपोर्ट किया जाए बाकायदा तरीके से। महकमा हमारे पास बहुत सारे हैं, कोई छत दी जाए इनको, कोई ऑफिस दिया जाए, कोई निज़ाम दिया जाए, और एक ऐसा निज़ाम जो हुकूमती इदारों में शायद ना चले, यही लोग इनको चला सकते हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो क्या हर्ज है कि इनको बैकअप किया जाए और माशरे में जो एक बेड़ा इन्होंने उठाया इसको आगे बढ़ाने में मदद दी जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।